हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। और यही जो चैप्टर ट्रायंगल है वो रिलेट करता है क्लास 9 के चैप्टर 7 से जिसका नाम है ट्रायंगल। तो वहां पे हमने सीखा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और यहाँ पे हम सीखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। तो देखिए मैं इसका फिगर आपको ड्रॉ करती हूँ। मेरे पास ये ABCD एक ट्रायंगल है ABCD। इसका मेजर है 3, इसका 4 और इसका 5। दूसरी ट्रायंगल मैं बना लेती हूँ जिसका नाम है PQR और इसका भी मेजर है 3, 4, 5। तो ये दोनों ट्रायंगल की साइड्स हैं वो सेम है, तो एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्यों? इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे से इक्वल है। AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के इक्वल। तो इसमें हम कह देंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होने चाहिए थे सारे। बट यहाँ पे हम जिस सिमिलरिटी की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है कि वो सिमिलर होना चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई नो नीड, उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये मेरे पास एक दूसरा सर्कल। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, बट ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, और ये एक और मेरे पास सर्कल है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। सो ये क्या है आपके, एक सेकेंड अच्छे से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो ये क्या है, एक दूसरे को से कॉन्ग्रुएंट है, बट इसके साथ क्या है, ये सिमिलर है। दोनों सर्कल एक जैसे हैं तो ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्ग्रुएंसी एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है, सिमिलरिटी मतलब उसके सिमिलर होती है। अब ट्रायंगल में हम जानेंगे कि कोई ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो सकते हैं। सर्कल में तो हमें पता चल गया कि सर्कल है, ये भी सर्कल है, सिमिलर है दोनों। अब ट्रायंगल में तो कई टाइप की ट्रायंगल आ जाती है, सर्कल तो एक ही टाइप का होता है। उसमें तो कभी इक्विलेटरल आ गई, आइसोसेलेस आ गई और स्केलर आ गई, एक्यूट एंगल, राइट एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं उस ट्रायंगल्स में। तो उसमें भी क्या होता है, हमारे पास कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमें फॉलो करना होता है। कौन सा होता है वो, कि उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उसकी साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उसका एक एग्जाम्पल छोटा सा दूंगी आपको कि मेरे पास ये ट्रायंगल है और एक अनदर मेरे पास ट्रायंगल है। तो देखती हूँ क्या मेरे जो ट्रायंगल है उनके एंगल्स इक्वल हैं। तो फर्स्ट में मैं चेक कर रही हूँ, ये देखिए फर्स्ट वाला एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, अब सेकंड को लेके आइए, ये देखिए सेकंड एंगल भी बिल्कुल इक्वल है। अब थर्ड पे ले आइए, ये एंगल भी आपका इसी के इक्वल होगा। ये देखिए ये एंगल भी आपका सेम है। ठीक है, ये भी सेम है, बट क्या इसकी साइड सेम है? चेक करते हैं। ये देखिए, क्या इसकी साइड सेम है? नो, इसकी साइड सेम नहीं है और दोनों तरफ से इक्वली आपकी साइड बैलेंस रह जाती है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ठीक है, इक्वली रह जाती है, यानी कि इसके साथ जो साइड की रेशियो है, इन दोनों साइड की जो रेशियो है वो इसके भी इक्वल है। ये हमें यहाँ पे दिखाती है। इसको देखते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं किसी दो सिमिलर ट्रायंगल को।
सपोज करो ये मेरे पास है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, जिसकी सारी साइड्स हैं वो 6 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, एक अनदर मैंने ट्रायंगल ले लिया है जिसका नाम है PQR, जिसकी सारी साइड्स हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल इज 60 डिग्री, सारे एंगल उसके 60 डिग्री होते हैं। तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका ये सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री। तो ये ट्रायंगल आपकी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और सारी साइड्स किसकी होंगी 6 और 12, 6 12 6 12। इन साइड्स का मेजरमेंट भी इनकी यानी कि इनकी रेशो भी सेम होगी सबकी 1/2 1/2 1/2। ये तो आप कहोगे कि इसका मल्टीपल था। अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं हम TRS। ठीक है, तो यहाँ पे साइड है 13 13 13, लेकिन एंगल का मेजर यहाँ पे भी आपका क्या होगा सेम होगा, यानी कि इनकी कॉर्नर आपस में मैच करेंगे। और साइड्स की रेशो क्या होगी देख लीजिए 6 13 6 13 6 13, तीनों साइड्स की रेशो सेम है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अब क्या आप ये कहेंगे क्या हर बार ये दिखा सकते हैं सब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगी? कुछ और देख लीजिए। यहां मेरे पास आ गए हैं ABC कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड है 3 4 और 5। यहां से अनदर ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, थोड़ी बड़ी बना लेती हूँ, PQR, जिसकी ये साइड है 6, ये 8 और 10। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइज की रेशियो आपकी सेम आ रही है 3 6 यानी कि 1/2, 4 8 1/2, 5 10 1/2, तीनों की साइड की रेशियो सेम आ रही है। तो आपके एंगल्स भी इसके क्या होंगे ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। ठीक है, जो इसके एंगल आएंगे वही सेम एंगल आपके इसके आएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका सिमिलरिटी में, मतलब आपको क्या क्या दिखाना होता है, तीनों साइड की अगर रेशियो सेम है तो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। और इक्विलेटरल में तो क्या था कि तीनों साइड्स की रेशियो भी सेम थी और तीनों एंगल भी आपस में सेम थे। अब बात आती है कि हमें दिखाना क्या क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए कि उसकी एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल ले लीजिए। अदर देन ट्रायंगल, ये क्या आपका सर्कल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। सबका क्या शेप क्या है सर्क्यूलर है, तो सब सिमिलर है। ठीक है, सब क्या है सिमिलर है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। इसी तरीके से हमारे पास क्या है स्क्वायर, मैंने एक स्क्वायर बना लिया, एक स्क्वायर ठीक है, एक ये स्क्वायर 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4, यहाँ पे 3 3 3 3 2 2 2 2, ये। तो इनमें से किसी की भी देखोगे तो चारों की चारों साइड्स की रेशियो जो है वो आपकी सेम बन रही है एंड ईच एंगल राइट एंगल है, क्योंकि स्क्वायर है तो ईच एंगल राइट एंगल है। तो सारे एंगल भी राइट एंगल है और सारे साइड्स की रेशियो भी सेम है। तो कोई भी रेगुलर फिगर होगी तो उसमें वो सारी रेगुलर फिगर आपकी क्या होंगी सिमिलर होंगी, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो,
चाहे वो रेगुलर पेंटागन हो, चाहे रेगुलर हेक्सागन हो। तो इस तरीके से कोई भी रेगुलर चीज यानी कि जिसकी साइड्स इक्वल है, कोई भी ऐसी फिगर है तो वो आपकी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब आते हैं अपने ट्रायंगल पे कि ट्रायंगल में क्या क्या दिखाना होता है। बेसिकली वही चीजें जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उनकी साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल होने चाहिए। देखिए यहाँ मेरे पास है A B C, सेकेंड है मेरे पास P Q R, ये 3 ट्रायंगल है। तो इसमें हमें क्या दिखाना है, फर्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैं कह सकती हूँ यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरियन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए आपके। सेकेंड, ऑल साइड्स आर इन सेम रेशो और प्रोपोर्शनल। होते हैं, ठीक है। ये तीनों साइड्स आपके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सेम रेशो में होनी चाहिए और तीनों एंगल आपके सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि 6 पार्ट्स हैं, क्या हमें 6 में से कोई 3 दिखा दे या 6 के 6 दिखाने होंगे कि तीनों एंगल भी और तीनों साइड की रेशो भी? नहीं, आपको 6 के 6 पार्ट्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसमें से हम 3 पार्ट दिखा देते हैं कि वो कोई 2 एंगल इक्वल हैं या तो मतलब कोई भी चीज, कोई 3 पार्ट। अभी मैं आगे उनको बताना चाहूंगी वो 3 पार्ट कौन से हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखिएगा कि कौन से 3 मेजर पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के, वो दिखा सकते हैं जिससे कि हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, जिससे कि हमें 6 के 6 पार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे। अब मैं लेके जाऊंगी आपको क्लास 6 और 7 में, जिसमें हम आपको ट्रायंगल बनाना सिखाते हैं। तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या हम गिवन मतलब गिवन होता था आपको कि आप ट्रायंगल बना पाते थे इजीली। तो उसी को ध्यान में रख के हम देखेंगे कि कौन कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम फुलफिल करेंगे। सबसे पहले मैं तीनों साइड देती थी आपको, यानी कि ये साइड दिया, यहाँ पे दूसरी साइड का मेजरमेंट लिया, कंपास आप ओपन किया, ऐसे आर्क लगाया, यहाँ से कट किया, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या गिवन थी जिससे कि ट्रायंगल बन गई, यानी कि उसके अगले 3 पार्ट ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गए। 3 साइड गिवन थी, ठीक है। तो यानी कि साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है हमारे पास, जिससे कि तीनों साइड आपके अगर रेशो सेम है तो वो क्या होंगी, जैसे दूसरी भी ट्रायंगल है, यहाँ से कट कर लीजिए, इसको भी और इसको भी कट किया, ये ट्रायंगल बन गई। ये आपका हो गया ABC, ये PQR। साइड मतलब AB अपॉन PQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC QR AC PR। अगर तीनों साइड की रेशो आपको गिवन है और वो सेम है तो यू कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ये होता है एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर, ठीक है। इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ओके। तो फर्स्ट तो आपका ये था कि आपको तीनों साइड गिवन होती थी और यू कैन ड्रॉ द ट्रायंगल इजीली। आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते थे, यानी कि 3 पार्ट बाकी एज इट इज आपके पास आ जाते हैं। तो जो यहाँ पे आए हैं वही आपके सेम यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। उनको हम कह देंगे बाय CPST। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R।
by CPST by CPST by CPST. What is the full form of CPST? Corresponding parts of similar triangle. यानी कि CPST stand for corresponding parts of similar triangle. ठीक है, तो ये आपका होता था फर्स्ट. सेकेंड आप देखिए, आपको क्या गिवन होता है, एक साइड गिवन होती थी, एक एंगल उस पर ड्रॉ करते थे, कोई भी ऐसे बनाते थे, इस साइड की लेंथ गिवन होती थी, इसको कट कर देते थे और इसको ज्वाइन कर देते थे. ठीक है, तो इसी तरीके से इन्हीं मेजर से आप मतलब इसके अदर रेशो में अगर ये 3 है तो ये 6 साइड लेकर ये सेम एंगल अगर आप ड्रॉ करते हैं, इसका करते हैं, और ये आपका 2 है तो ये 4 लेकर कट करते हो और इसको ज्वाइन करते हो. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 साइड्स की रेशो और 1 एंगल आपका इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो बाकी आपके ट्रायंगल ड्रॉ हो जाती है. आप इसीलिए बना लिया आपने ट्रायंगल, और ये पार्ट हमारे पास अपने आप बन गए ट्रायंगल बनते ही. ये हमें गिवन नहीं थे, ये बनेंगे. तो ये ऐसे ही सिमिलरिटी में भी होता है आपका, क्या होता है, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसका नाम होता है, यानी कि साइड एंगल साइड, जिसमें आपको गिवन है, इसका नाम हम रख लेते हैं ABC एंड दिस इज योर PQR. यहाँ पे आपका क्या है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. दोनों की रेशो आपकी कितनी है, इसकी 2/4 हो रही है, जो कि 1/2 होगी. यहाँ पे 3/6 है, इसको कट करोगे तो भी 1/2. तो दोनों की रेशो आपकी 1/2 आ रही है. और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. तो ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर हो जाती हैं. ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा है, साइड एंगल साइड. ठीक है, और बाकी जो पार्ट्स हैं उसको हम कह देंगे बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. नेक्स्ट पे आ जाइए, और क्या क्या गिवन होता था, एक साइड और 2 एंगल गिवन होते थे, तब भी आप इजीली कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर पाते थे. ये अगर आपको गिवन होता था, कैसे, आपने एक साइड लिया, इसके ऊपर एंगल बनाया, इसके ऊपर एंगल बनाया, कुछ भी एंगल था वो, यहाँ पे भी एंगल बना लिया कंपास से, ये जहां पे मिल गया वहां आपने नाम दे दिया ABC ट्रायंगल आपने. तो आपके पास क्या था, एंगल साइड एंगल. तो ये एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया यही होगा हमारा कि एंगल साइड एंगल, यानी कि 2 एंगल आपके इक्वल हो गए, एक साइड आप प्रोपोर्शनल हो गए एक दूसरे के, तो आपका क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया. यानी कि आपने ये 3 ले लिया तो इसकी यहाँ पे डबल 6 ले लेते हैं, और यहाँ पे भी आपने यहाँ पे 60, यहाँ पे सपोज करो 40 आपने बनाया है, तो ये बन गए, यहाँ पे 60 बना दीजिए और यहाँ पे 40 आप बना दीजिए. यहाँ पे जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी ये नाम PQR लेते हैं. तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और BC और QR की रेशियो आपको गिवन है 3/6 यानी कि हाफ. तो एक साइड आपको गिवन है और 2 एंगल आपको गिवन है. किस तरीके के एंगल है वो ध्यान रखिएगा, साइड एंगल, जिससे कि आप ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, वो आपका सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगा. तो ये आपका होगा एंगल साइड एंगल हो. ठीक है, उसके बाद एक और आपका आता है, ठीक है, उसके बाद एक आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैं बता रही थी, जिसे आप ट्रायंगल तो बता नहीं सकते, लेकिन तीनों एंगल, अगर तीनों एंगल सेम है तो ऑब्वियस है कि वो दोनों क्या होंगे, हो सकता है ये आपका 60 है, ये 70 और
ये आपका हो जाएगा 50, और ये आपका इधर भी यही है आपका, तो 60, 70 और 50। अगर ये ऐसे गिवन है, तीनों एंगल आपस में गिवन है, तो भी आपकी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक उनकी साइड्स की रेशो वो इक्वल आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, ए बी सी, पी क्यू आर। यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए। तो ये क्राइटेरिया है, एंगल 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 क्राइटेरिया है आपका। लेकिन एक बात का बड़ा ही ध्यान रखना है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लिखने में या उनके नाम लिखने में, कि यहाँ पे एंगल ए पी के इक्वल है, बट यहाँ पे अगर आप लिख देते हो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर, क्योंकि पार्ट तो वही है, बट यह मेथड आपका रॉन्ग हो जाता है। जो एंगल जिस एंगल पे जा रहा है, जो पॉइंट जिस पे टेंड कर रहा है, जिस पे टेंड्स टू है, वही आपको करना है। जिसके प्रोपोर्शनल है या जिसके कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, वही आपको उसी तरीके से आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो ये था एंगल्स एंगल एंगल। एक और फॉर्म होती थी जिससे कि ट्रायंगल आप बना लेते थे, क्या, 2 एंगल्स और 1 साइड, 2 एंगल गिवन होते थे 1 साइड। लेकिन इसमें आप क्या करते थे, एंगल सम प्रॉपर्टी आपको सिखाई हुई थी कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो वहां पे क्या होता है, ये 2 एंगल गिवन होते हैं, कैसे गिवन होते थे, ये ऐसे, यहाँ पे बना, लेकिन इस साइड की तो मेजर ही नहीं है, इसका पॉइंट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। किस एंगल को बनाए, कहाँ, कोई साइड की मेजर ही नहीं गिवन है। तो उसमें हम क्या करते थे, अपना दिमाग लगाते थे कि एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते थे, और थर्ड वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल फाइंड कर लेते थे, इसको छोड़ देते थे, और ये जो जहां मीट करते थे कि एंगल जो गिवन होता था वो ऑटोमेटिकली आ जाता था। ठीक है, तो इससे भी हमारी ट्रायंगल बन जाती थी। तो ये भी आपका क्या है, एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, AAS। ठीक है, उसके बाद आता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्राइटेरिया आपका आता है, यानी कि आपको क्या गिवन होता है, साइड गिवन होती थी, उस पे राइट एंगल आपका गिवन होता था। ठीक है, देन हाइपोटेनस, यहां से हाइपोटेनस कट करते थे और ये आपकी ट्रायंगल बन जाती थी। इसी तरीके से अब ये सेम सिमिलरिटी क्राइटेरिया में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो जाता है हमारा, राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड, जो कि नाम किस नाम से जाना गया, RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उस नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या होती है, उसके रूल क्या है कि साइड्स की सेम रेशो सेम होनी चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होनी चाहिए, ये हमने जाना। और उसकी सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6 पॉइंट के साथ दोबारा से मिलते हैं आपसे। तब तक सभी बच्चे आप मुझे लिखें, कमेंट्स में लिखेंगे कि कौन कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैंने इसमें बताए हैं। तो उसको सीरीज लगाकर, मतलब नंबर वाइज उसको लगा के कितने बने हैं, तो बाय नेम आप मुझे कमेंट करेंगे। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।